कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। सत्संग यज्ञ में उपस्थित सम्माननीय साधु समाज, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा धर्मानुरागिनी माताओं एवं बहनों, मैं आप सबों को सादर नमन करता हूँ। कोई भी कार्य होता है उनके पीछे कारण छिपा हुआ रहता है। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। हम लोग जो यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं इस सत्संग में, इनके पीछे भी कारण छिपा हुआ है। कारण क्या है? शीलमान सज्जन लक्ष्मी बाबू अपनी मनोकामना की पूर्ति होने के पर यह सत्संग रूपी यज्ञ का अनुष्ठान किया है। बहुत उत्तम काम किया। संत महात्माओं का कहना है, जिन्होंने श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ अपने इष्ट की पूजा करते हैं, अपने इष्ट पर आस्था रखते हैं, संत सद्गुरु इतने बड़े सर्वशक्तिमान हैं, अपने भक्तों की हर ओर से व्यवस्था करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है कि तुलसी कौने योग से सत्संगति जग हो, राम मिलन संशय नहीं कहे सुमति सब को। मानव के जीवन में किसी भी बहाने अगर सत्संग मिल गया तो उनको परमात्मा मिलने में कुछ भी देर नहीं, कुछ भी संशय नहीं है। लेकिन सत्संग होना चाहिए श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ। जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ प्रभु पर आस्था रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उनके संबंध में कहा कि राम मिलन संशय नहीं, यानी परमात्मा मिलने में कुछ भी संशय नहीं है। कहे सुमति सबको। संसार में जितने भी सुमति वाले हैं, अच्छे बुद्धि वाले हैं, ज्ञानी लोग, सुजान लोग हैं, प्रवीण लोग हैं, सबों ने एक स्वर से यही कहा। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि एक निष्ठ होकर उस प्रभु की भक्ति करें। प्रभु ऐसे सर्वशक्तिमान हैं जो क्षण में मच्छर को ब्रह्मा बनाने का सामर्थ्य रखते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे सर्व शक्तिमान प्रभु की भक्ति सबों को एक निष्ठ होकर करनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ सत्संग में आना है। संतों की वाणी को श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ सुनना है और सुन करके उनको समझकर उनके अनुकूल आचरण करना है। जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ उनके अनुकूल कर्म करते हैं, ऐसे भक्तों के संबंध में कहा कि एक न एक दिन शरीर रहते चार फल की प्राप्ति करते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, उनके लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। जो सत्संग में आकर संतों की वाणी को आनंद मन से सुनते हैं, समझते हैं और उनके अनुकूल कर्म करते हैं, आचरण में उतारते हैं, तो ऐसे मानव को शरीर रहते चार फल की प्राप्ति होती है। उनके लिए संसार में पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। अर्थ कहते हैं धर्म, धन को। उन्हें सर्वप्रथम धन की प्राप्ति होती है। वह भी कैसा धन? मेरा वायु कहते हैं कि पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो,
खर्ची न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायु। वह धन मिलता है जो धन खर्च नहीं होता, खर्च करने पर खर्च नहीं होता है। चोर चोरी नहीं कर सकता, डकैत डकैती नहीं कर सकता, भाई हिस्सा नहीं ले सकता। सदा आनंद ही आनंद है, सदा सुख ही सुख है। का अर्थ धर्म, जो गुरु युक्ति के द्वारा ध्यान सुमरन सत्संग करेंगे, पंच पापों का त्याग करेंगे, विधि कर्म का पालन करेंगे, स्वतः वह धर्मात्मा होंगे। जो धर्मात्मा होंगे उनकी दुर्गति नहीं होगी, उनकी सदगति निश्चित है। वह अर्थ धर्म काम, जो ऐसे धर्मात्मा होंगे उनके संबंध में कहा उन्हें परमात्मा से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें संसारिक सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, संसारिक सारी कामनाओं की पूर्ति होगी, और अंत में उनको संसार की दुखों से निवृत्ति मिलेगी, यानी मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, जहाँ जाकर फिर दुख में आना नहीं पड़ता है, जहाँ जाकर फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए सत्संग में आवें, संतों की वाणी सुनें, समझें और उनके अनुकूल कर्म करें। एक संत हुए महर्षि दल बहादुर जी महाराज, वे बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाते थे। क्या कहते थे, लोग सत्संग में कथी ले आवे छे, संतक वाणी सुनेली, सुनै छे कथी ली, समझेली, समझै छे कथी ली, करेली, करै छे कथी ली, तरेली। सत्संग में आबू, संतक वाणी के सुनू, सुनू तो समझू, समझू तो करू, करू तो तरू, नहीं तो भटकी के मरू। इससे भी सरल समझाने वाले होंगे, इससे भी कोई अधिक उपकारी होंगे नहीं होंगे। इसलिए ऐसे उपकारी संत महापुरुषों की वाणी पर विश्वास करना चाहिए और उनके अनुकूल चलना चाहिए। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है, जो मार्ग श्रुति साधु बतावे, सोई मग चलत सब ही सुख पावे। जो ज्ञान, जो उपदेश संत महापुरुष लोग बतलाते हैं, सतग्रंथ में भरा पड़ा है और पूरन धनी संत सदगुरु बतला रहे हैं। ऐसे संत महापुरुषों के प्रदर्शित मार्ग पर चलने से मानव के जीवन में सदा सुख ही सुख है। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे, सपन हो नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात पोतिक को कहे। ऐसे मानव को स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होगा। जागने पर तो कोई बात नहीं, स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए एक न एक दिन संसार छूटेगा, छोड़कर जाना है। इसलिए पहले ही हम लोगों को चेत जाना चाहिए, संसार सर्वस्व नहीं है, संसार जीने का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, मरकर सब कुछ छोड़िए तो जीते जी सब छोड़, माया से मुख मोड़कर प्रभु से नाता जोड़। शरीर छूट जाता है तो फिर पूछने के लिए कोई किसी को नहीं आता, सब कुछ छूट जाता है। तो संत महात्मा कहते हैं, जब शरीर छोड़ने से सब कुछ अपने आप छूट जाता है, तो इसीलिए अपने आप को चेत जाइए और शरीर में रहते हुए जीवित काल में ही अपने आप को संसार से मुक्त को मोड़ने का प्रयास कीजिए। और वह परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सब सुखों का दाता है, सब सुख देने वाला है, ऐसे प्रभु की ओर अपना सूरत को लगा लीजिए। जो ऐसे होंगे, जो ऐसे करेंगे, ऐसे भक्तों के संबंध में गुरु महाराज ने कहा, उनको इहलोक परलोक दोनों लोकों में सुख ही सुख है। भगवान श्री राम के वचन में है, जौ परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन हृदय दुर्गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मूल पुराण श्रुति गाई। हे प्रजागण, शरीर में हो, संसार में हो,
यहाँ भी सुख और शांति पाना चाहते हो, शरीर छोड़ने के बाद जहाँ जाओगे वहाँ भी सुख और शांति पाना चाहते हो, तो एक निष्ठ होकर मेरी वाणी को सुनिए और हृदय में धारण कीजिए। वह मेरी वाणी क्या है, मेरा उपदेश क्या है? कहा सुलभ सुखद मार्ग या भाई, यह रास्ता सुलभ है और सुख देने वाला है। वह क्या है? तो भगति मोर पुराण श्रुति है, वह मेरी भक्ति है। मैं नहीं कहता, यह वेद पुराण कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ संत मत का सिद्धांत को समझ लेगा, उनके अनुकूल कर्म करेगा, उनका जीवन धन धन हो जाएगा। समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। संत मत का सिद्धांत को समझिए, उनके अनुकूल चलिए। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैंने संत मत का सिद्धांत को समझा और उनके अनुकूल चला तो लखा नमूना, परमात्मा को देखा। कहाँ देखा? कहीं बाहर नहीं, बाहर बहुत भटका, कहीं कुछ नहीं मिला। जब गुरु युक्ति के द्वारा मैंने अपने अंदर में खोज किया, अपने अंदर में घुसा, तो अपने अंदर में अपने प्रभु को पाया। यह बात सत्य है और हितकर है। आप लोग भी संत मत का सिद्धांत को समझिए और उनके अनुकूल चलिए। अपने अंदर में गुरु युक्ति के द्वारा जो गुरु ध्यान करने की युक्ति बताए हैं, उस युक्ति पर पूर्ण विश्वास कीजिए और विश्वास करके उनके अनुकूल अपने अंदर में घुसने का प्रयास कीजिए। तो आप लोगों को भी अपने अंदर में ही प्रभु मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, करिए उपाय अनेक। जब तक हम संसार में संशय में रहेंगे तब संसार में भटकते रहेंगे। संशय जब कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संशय समन दमन दुख। जब तक आप संशय में रहेंगे तो दुखों का दमन नहीं होगा, दुखों से निवृत्ति नहीं पा सकते हैं। और सारे सुखों का भंडार लिए परम प्रभु परमात्मा आपके अंदर में विराजमान है, तो परमात्मा का भी दर्शन नहीं होगा। दर्शन होगा कब? तो कहा साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, जब तक आपके ऊपर संत सदगुरु की कृपा नहीं होगी। संसार में लाख उपाय कर लेंगे, लेकिन वह परमात्मा सब सुखों का भंडार लिए आपके अंदर विराजमान है, न तो उनका साक्षात्कार होगा, न आप दुखों से निवृत्ति पाएंगे। दुखों से निवृत्ति पाने का एक ही उपाय है, वह परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करने का एक ही उपाय है, वह है संत सदगुरु का शरण। उनके शरण में जाइए, उनसे सतयुक्ति प्राप्त कीजिए और उनके बताए मार्ग पर श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ चलने का प्रयास कीजिए। गुरुदेव ने कहा जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ त्रिकाल संध्या करेंगे, ऐसे भक्त कभी भी 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे। अगर भक्ति पूरी नहीं हुई फिर भी वह 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे। ऐसे भक्त प्रभु की भक्ति करके अनंत प्रभु को प्राप्त करेंगे, जो अनंत प्रभु अनंत सुखों का दाता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि यह दुखों से निवृत्ति पाने के लिए संत सदगुरु की वाणी पर विश्वास कीजिए और उनके अनुकूल चलिए। जो भी श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ उनकी भक्ति करेंगे, उनकी वाणी पर विश्वास करेंगे और उनके अनुकूल हम चलेंगे, तो गुरु महाराज हम लोगों से कहते हैं कि सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन का फल ये ही है, युग युग जग में सोवत बीते, सदगुरु दिहल जगाइए। चरण टहल का मतलब कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, वही गुरु का सच्चा टहलुआ है। जो सच्चा टहलुआ होंगे, सच्चे सेवक होंगे, गुरु महाराज कहते हैं ऐसे सच्चे सेवक का युगों का जो सोया हुआ भाग है, उनको मैं जगा दूंगा, उनको मैं जगा दूंगा। गुरु महाराज जब इतना विश्वास दिलाते हैं, तो हम लोगों को केवल उन पर विश्वास करके श्रद्धा तन मन धन से गुरु की
सेवा करनी चाहिए। जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ तन मन धन से गुरु की सेवा करेंगे निष्कपट भाव से, तो गुरुदेव ने कहा ऐसे सच्चे भक्त का युगों युगों का जो सोया हुआ भाग है उनको मैं जगा दूंगा। राधा स्वामी जी महाराज ने कहा गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला मिटे मलिन मल कल्पित सोला। गुरु किन पर प्रसन्न होंगे? हम लोगों के साथ छलियाबाजी पर, ईर्ष्या द्वेष करने वाली बात नहीं। गुरु प्रसन्न उन पर होंगे जो एक निष्ठ होकर गुरु के भक्त होंगे, निष्कपट भाव से संसार में रहेंगे, उन पर गुरु प्रसन्न रहते हैं। जिन पर गुरु प्रसन्न रहेंगे उन पर परमात्मा की कृपा बरसती रहे, परमात्मा की कृपा बरसती रहे। मिटे मलिन मल कल्पित शूला, उनके अंदर जो मलिनता है, दुख है, शूल है, सब मिट जाता है। जा पर बख्शिश गुरु की होई, गुरु कैसा बिरला कोई। गुरु का बख्शिश, गुरु का आशीर्वाद किन पर पड़ेगा? जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे उन पर गुरु का आशीर्वाद रहेगा। जा पर बख्शिश गुरु की हुई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई। ऐसे ऐसे कोई गुरुमुखी होते हैं जो एक निष्ठ होकर गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं संत महापुरुष लोग विश्वास लाते हैं। राधा स्वामी कहे बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। ऐसे सेवक का युगों युगों का जो सोया हुआ भाग है गुरुदेव जगा देते हैं। इसीलिए हम लोग श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करें, उनके अनुकूल ध्यान सुमरन सत्संग करें नियमित रूप से, तो हम लोगों का इहलोक परलोक दोनों लोग सुखमय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।